Hello, welcome students. Today in this video, I will teach you from my living world the environmental studies, the general science book. Okay, the second chapter is plants around us. The plants around us. So students get ready and chapter 2 plants around us. So there are so many plants around us and the earth looks so beautiful due to the plants. ये प्लांट्स जो हमारे चारों ओर रहते हैं उसके लिए क्या होते हैं, ये जो अर्थ है बहुत सुंदर दिखती है. एंड वी हैव लर्नड अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट इन अर्लियर क्लासेस and let us recall and what we have already learned in the last classes. In the previous classes, class 2, we have learned about the parts of plant, and so recall it and label the various parts. And here is a diagram, and you have to label the various parts of a plant using the words given in the help box. And this is the help box for you, and you have to choose the correct word for the parts to mention. So the first one is, this is, what it is, the green part is, this is the leaf, this is leaf. Okay, this is leaf, L-E-A-F. okay, then second level, this is here, and what this is the fruit, this is fruit. Third one, this part, this comes out from the stem से निकला है, तो ये पार्ट को क्या बोलेंगे, दिस इज ब्रांच. ओके, ब्रांच. देन नेक्स्ट, एंड दिस इज द फ्लावर्स, येलो फ्लावर्स लुक वेरी ब्यूटीफुल, सो दिस इज फ्लावर, दिस इज फ्लावर. Then this is the small bow are coming from this near the branch, within the stem and branch. So this is, what is this, the bow, the bud. Okay, this is the bud, B-U-D. And next one is, this is the most important part which carries the all the branches, leaves and fruit. This is, what is this, this is the stem, S-T-E-M, stem. एंड द पार्ट्स विच इज़ अंडर द ग्राउंड, ये पार्ट क्या होता है, मिट्टी के अंदर रहता है, ग्राउंड के अंदर रहता है. सो दिस इज, दीज आर नोन एज द रूट्स. सो दीज आर द स्मॉल रूट्स एंड दिस इज द मेन रूट. सो दिज आर रूट्स. ओके, रूट्स. सो ये तो हो गया एक डायग्राम, जो डायग्राम का हम लोग का लेवल द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट यूजिंग द वर्ड्स. ये हेल्प बॉक्स लेके आपको ये टोटल पार्ट्स है. ओके, दीज आर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट के जो भी पार्ट्स होते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़े थे, आपको याद भी हो गया. नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, एंड वी नाउ टॉक मोर अबाउट प्लांट्स एंड देयर डिफरेंट टाइप्स. जो प्लांट्स हैं एंड देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में हम लोग अभी देखेंगे. एंड द पार्ट्स ऑफ ए प्लांट एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. जो प्लांट्स के अभी इस चैप्टर में हम लोग देखे ऊपर डायग्राम में कि बहुत सारे प्लांट्स के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. सो द पार्ट्स डू सम वर्क फॉर द ट्री. ये ट्री के लिए, प्लांट के लिए बहुत सारा काम करते हैं. सो दैट कौन सा पार्ट क्या काम करता है, व्हिच पार्ट्स डू व्हिच फंक्शन, क्या काम करता है, उसके बारे में यहाँ देखेंगे. ओके, द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. जो पार्ट्स होते हैं डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट फंक्शन करते हैं. ठीक है, सो लेट अस लर्न अबाउट द फंक्शन ऑफ द मेन पार्ट्स ऑफ द प्लांट. जो प्लांट्स के मेन पार्ट्स हैं, दीज आर सम फ्यू पार्ट्स, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट. दीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ ए ट्री or plant. So the functions of, and what is the function of root, and this is very important students, and you have to remember this parts and function, the parts of the various parts of the plant and their function. So there are so many questions related with this particular points. So roots, what is the function of root? It fixes the plant in the soil. It fixes the plant in the soil. ये क्या करता है रूट, ये जो रूट्स है, जो टोटल
जो प्लांट है उसको फिक्स करके रखता है मिट्टी के साथ, ओके, नहीं तो गिर जाता प्लांट। एंड द स्टेम, नेक्स्ट स्टेम, व्हाट इज द वर्क, व्हाट इज द फंक्शन, इट कैरीज ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द शूट। ये जो टोटल प्लांट के अदर पार्ट्स है, रूट तो मिट्टी से साथ जुड़ा हुआ है, ये टोटल स्टेम था, ये क्या करता है, ये टोटल स्टेम एंड दिस stem and it carries the branches, leaves, fruits, flowers, everything, सबको वो क्या करता है, उसको कैरी करके रखता है, carries all the parts, okay, then and what is the leaf, leaf, it makes food for the plant। oh this is very strange thing for you, बहुत strange है, एक नया चीज़ है, हम लोग जैसे किचन पे खाना बनाते हैं, so that ये है लीव्स, इट मेक्स फूड फॉर द प्लांट, पत्ता क्या करता है, ये जो पेड़ के लिए, पौधे के लिए खाना बनाता है, इट मेक्स फूड फॉर द प्लांट, दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड हाउ इट मेक्स, एंड हियर इज, डू यू नो, हियर इज ऑल्सो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड द ग्रीन सब्सटेंस present in leaves is called chlorophyll, it helps the plant to prepare its food। ये जो ग्रीन पत्ते होते हैं एंड ग्रीन सब्सटेंस प्रेजेंट इन द लिव्स, लिव्स ग्रीन दिखता है, वो क्यों दिखता है, क्योंकि इसमें जो प्रेजेंट होते हैं कुछ पार्टिकल्स, उसको बोलते हैं इज कॉल्ड क्लोरोफिल। जो ग्रीन दिखता है सब्सटेंस है, ग्रीन सब्सटेंस को, पत्ता का जो ग्रीन सब्सटेंस है, एंड दैट इज नोन एज द ग्रीन सब्सटेंस ऑफ द लीफ इज नोन एज क्लोरोफिल, ओके, दिस इज क्लोरोफिल, ए न्यू वर्ड फॉर यू। एंड ये क्लोरोफिल जो है, इट हेल्प्स द प्लांट टू प्रिपेयर इट्स फूड, क्लोरोफिल ही खाना बनाने में हेल्प करते हैं, ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बड़े क्लास में आप जाके इसके डिटेल पढ़ोगे, कैसे खाना बनाता है, पत्ते में कैसे खाना बनता है, ओके। सो नेक्स्ट, आप इसी क्लास में आपको बस इतना याद करना है कि इट मेक्स फूड फॉर द प्लांट, सो व्हिच मेक्स फूड, दैट द लीफ makes food for the plant। flowers, it grows into a fruit। ये जो flowers होता है वो क्या होता है, बड़े होके फ्रूट होता है, it grows into a fruit, एक बड़ा सा फ्रूट होता है। देन फ्रूट्स में क्या होता है, फंक्शन क्या होता है फ्रूट का, it stores the seed। फ्रूट के अंदर क्या देखते हैं आप लोग, जो फ्रूट्स खाते हो देखते हो बहुत सारे फ्रूट्स है, उसके अंदर क्या रहता है, एंड देयर आर सम सीड्स, बीज रहते हैं, ओके, सीड्स। सो फ्रूट का काम क्या है, फ्रूट स्टोर्स सीड्स, जो सीड्स है उसको स्टोर करके रखते हैं, नहीं तो सीड्स बन ही नहीं पाता, ओके। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, द पार्ट्स ऑफ द ट्री एंड देयर फंक्शन, एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस, ओके, एंड कम टू द नेक्स्ट पेज। सो हियर द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, क्लासिफिकेशन क्या होता है, जो क्लासेस में विभिन्न वेराइटीज ऑफ क्लासेस में उसको डिवाइड किया गया है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू वेरियस क्लासेस। कैसे ग्रुप में उसको डिवाइड किया गया, अलग अलग टाइप का प्लांट्स को अलग अलग नाम दिया गया, सो दैट प्लांट्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, एंड वी नाउ टॉक अबाउट दिस डिफरेंट कैटेगरीज इन सम डिटेल। और जो प्लांट्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया उसके बारे में हम लोग यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। एंड हाउ इट इज कैटेगराइज और इज क्लासिफाइड, क्लासिफिकेशन किस हिसाब से किया गया, आपके जो क्लास 3 के लेवल में, ये अकॉर्डिंग टू द साइज, ट्रीज की जो प्लांट्स के साइज के हिसाब से डिफरेंट किया गया, ओके। नेक्स्ट फर्स्ट वन है सबसे बड़ा जो होता है, जो साइज में, इट इज़ वेरी बिग, लार्ज और बिगर इन साइज, दैट इज़ द बिगेस्ट साइज, दैट इज ट्रीज। सबसे बड़ा जो साइज होता है प्लांट्स का वो है, उस कैटेगरी को क्या बोलेंगे, ट्रीज बोलते हैं, दैट इज नोन एज ट्रीज। एंड बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन, big plants are called trees। question आता है what is a tree and what is trees, big plants are called trees, okay, समझ में आ गया। and their stem is woody and stone। ये जो big plants होते हैं, देखो यहाँ पिक्चर में बहुत सारा है, ये स्टेम है, बहुत बड़ा स्टेम है, देखो बहुत बड़ा स्टेम है, सभी में इसमें पता नहीं चल रहा है, ठीक है। सो दैट ये जो बड़े पेड़ में क्या होता है, द स्टेम इज वुडी एंड स्ट्रॉन्ग। इसका जो स्टेम होता है, स्टेम बहुत बड़ा होता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है, देन वुडी, लकड़ी उसका बहुत सारा, हम लोग वुडी लकड़ी बहुत पाते हैं, उसको क्या करते हैं हम लोग, कुकिंग फायर कुकिंग के लिए यूज भी करते हैं, फायर वुड ऐसे यूज करते हैं कुकिंग के लिए, फायर के लिए यूज करते हैं वुड को। सो दिस आर वुडी एंड वेरी स्ट्रॉन्ग इन नेचर, इट इज़ कॉल्ड द ट्रंक। ये जो स्टेम होता है बड़े ट्री के, ये जो ट्रीज की जो स्टेम होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, दैट इज नॉन एज ट्रंक। सो व्हाट इज ट्रंक, द स्टेम ऑफ द ट्रीज आर नॉन एज ट्रंक।
the stem of the trees are known as trunk. Okay, and see many branches of tree coming out from the trunk. ये जो trunk से क्या होता है, बहुत सारा ब्रांचेस, ये देखो एक आम का पेड़ है, दिस इज द मैंगो ट्री, सो बहुत सारा, ये मेन स्टेम हुआ, दिस इज नॉन एज द ट्रंक, और इससे क्या बहुत सारा ब्रांचेस गया होता है। ठीक है, आपको इस पेड़ को देखोगे बहुत बड़ा सा, तो उसमें देखोगे बहुत सारा ब्रांचेस रहते हैं, ब्रांचेस ऑफ ट्री कमिंग आउट फ्रॉम द ट्रंक, एंड देयर आर लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ऑन द ब्रांचेस। इस सब ब्रांचेस में क्या है, लीव्स आता है, लीव्स से फ्लावर्स आता है सभी जगह पे, देन फ्रूट्स आते हैं। ओके, एंड दीज आर द थिंग्स एंड हैव टू रिमेंबर। देन अ ट्रीज गिव शेड टू ह्यूमंस एंड एनिमल्स। हम लोग को क्या मिलता है ट्री से, इट गिव शेड एंड शेड छाया देता है, हम लोग को शेल्टर देता है, शेड देता है। जैसे धूप में हम लोग रहते हैं, हॉट सन से बचने के लिए शेड, उससे नीचे हम लोग बैठ जाते हैं, आराम लेते हैं, आराम करते हैं यहाँ। टू ह्यूमन एंड एनिमल्स, रेस्ट लेते हैं हम लोग, वहाँ छाया मिलता है, बहुत अच्छे से शेड मिलते हैं। एंड द रूट्स ऑफ ए ट्री आर वेरी डीप, द रूट्स ऑफ ए ट्री आर वेरी डीप इनसाइड द सॉइल, सॉइल के अंदर ही रहता है रूट्स ये सब ट्रीज के। एंड दे कैन, जो अंदर जाता है उससे क्या होता है, एंड व्हाई दे गो डीप, डीप जाने से क्या होता है, वो एक जो ये ट्री को तो बैलेंस करके रखता है, इट द रूट इट फिक्स द प्लांट इनटू द सॉइल, इन द सॉइल पे फिक्स करके रखता है। देन सेकंड पॉइंट उसका क्या काम है, एंड देयरफॉर एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द डीपर पार्ट ऑफ द सॉइल, जो मिट्टी के डीपर पार्ट होते हैं वहीं से क्या करता है, इस एब्जॉर्ब वाटर। एंड नेक्स्ट बड़े क्लास में जाओगे तो क्या करता है, ये जो लीव्स है ट्री के लिए फूड बनाते हैं, खाना बनाते हैं, सो उसके लिए क्या करता है, वाटर कलेक्ट करता है, देन मिनरल्स कलेक्ट करते हैं। उसके बाद तो पत्ते क्या होते हैं, पत्ते से इट द लीव्स मेक द फ्रूट, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, there are some pictures and these are the examples of trees, mango tree, and this is the mango fruit, coconut tree, these are coconut trees, coconut fruit, these are coconut। okay, so tree और fruits के साथ यहाँ बहुत सारा पिक दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट banyan tree, people, neem, mango and coconut are some of the trees we see around us। हमारे चारों ओर जो इजीली हम लोग पाते हैं एवरीवेयर, ये सब देख पाएंगे हम लोग। दिस आर द banyan, people, neem, mango, coconut are some of the trees okay around us, and trees live for several years। trees live for several years, sometimes even hundreds of years, hundreds of years से भी जी के रहते हैं। एंड देयर लाइफ, दिस इज द लाइफ, कितने दिन जीते हैं ये लोग, इनका लाइफ क्या है, कितने दिन तक वो जी सकते हैं। दिस आर द समटाइम्स इवन हंड्रेड्स साल तक ये लोग जी के रहते हैं। ठीक है, लिव ए लिव। सो दिस आर द फ्यू पॉइंट्स। तो एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स हियर, बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, बिग होते हैं साइज में। देन इसका जो स्टेम होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रंक बोला जाता है। दिस आर द स्टेम आर नोन एज ट्रंक, एंड इट गिव्स शेड टू ह्यूमन एंड एनिमल्स। एंड देन मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज इट लिव्स फॉर सेवरल ईयर्स। ये जो है कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स में जो डिफरेंस करने के से हम लोग एक डिफरेंट करेंगे, क्लासीफाई कर पाएंगे एक प्लांट्स को, ट्री कौन सा है, उसके बाद अलग ग्रुप जो श्रब है, सेकंड टाइप है श्रब है, एंड देन नेक्स्ट आता है हर्ब होता है। सो ये सब में हम लोग डिफरेंट कैसे कर पाएंगे, कैटेगराइज कैसे करेंगे। नेक्स्ट श्रब, एंड वी ऑफन सी मेनी प्लांट्स दैट हैव ए वुडी स्टेम, वुडी स्टेम रहता है इन लोग का, बट दे आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एंड बिग एज ट्रीज। ये जो श्रब होता है ट्री जैसे बड़े नहीं होते हैं। ओके, ट्री से छोटा आ गया, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, जो झाड़ी होता है। ओके, झाड़ी बोलते हैं हम लोग उसको। आप ये बहुत छोटा होता है, ट्री जैसे बड़ा नहीं हो सकता, बट वुडन हो सकता है, उसमें जो उसका स्टेम है वो वुडी है, वुडी स्टेम है, बट आर नॉट स्ट्रॉन्ग एंड बिग एज ट्री, बिग ट्री जैसे इसका स्ट्रॉन्ग भी नहीं रहता स्टेम। ओके, एंड दिस प्लांट्स लुक लाइक बोसेस, ये बोस जैसे दिखता है विथ मेनी ब्रांचेस, बहुत सारा ब्रांचेस रहते हैं, बोसेस से ये झाड़ी जैसे दिखेगा ये सब। एंड सच प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब, इसी को हम लोग बोलते हैं श्रब। सो which are the shrubs, the small plants with the small plants, and there are many plants have woody stem but they are not strong, and these plants look like bushes. The bushes like plants, and plants are called shrub.
ये जो बुश टाइप का कुछ स्मॉल प्लांट्स रहते हैं उसको हम लोग श्रब बोलेंगे। श्रब्स स्मॉलर स्टेम, श्रब्स है स्मॉलर स्टेम्स, उसका स्टेम जो होता है छोटा होता है, एंड ब्रांचिंग ऑफ नियर द ग्राउंड, वो ग्राउंड से ही ये जैसे स्टेम लंबा होता है उससे ट्री का क्या होता है ऊपर थोड़ा होता है, स्टेम जाता है, ट्रंक बड़ा होता है, उसके बाद ब्रांचेस निकलते हैं, लीव्स रहते हैं। पट्टी जो श्रब का है नेक्स्ट पेज पे ये पिक्चर होगा, एंड श्रब मिट्टी से लग के उसका ब्रांच निकल जाता है। दिस स्मॉल स्टेम ब्रांचिंग ऑफ नियर द ग्राउंड, ग्राउंड से उसका ब्रांच स्टार्ट हो जाता है और वहाँ से लीफ हो जाता है। ओके, डू यू नो श्रब आर प्लांट्स विथ मल्टीपल स्टेम, उनका बहुत सारा स्टेम रहता है, एंड दे कैन ग्रो मोर देन 6 मीटर, ये 6 मीटर से दे कैन ग्रो 6 मीटर, ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग 6 मीटर तक दे कैन ग्रो, ये ग्रो हो सकते हैं, उनका हाइट यहाँ दिया गया है। ओके, एंड ऑल्सो ये जो श्रब्स है मल्टीपल स्टेम, जैसे बड़े ट्री का एक स्टेम होता है स्टार्टिंग से, बहुत बड़ा सा स्टेम रहता है, ट्रंक जो होता है, यहाँ भी सिंगल है कोकोनट का, सो उसके बाद ब्रांचेस निकलता है। बट ये क्या है श्रब का बहुत सारा स्टेम्स मिट्टी से ग्राउंड से निकल जाते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज, कम टू द नेक्स्ट पेज। सो रोज, बोगनविलिया, कॉटन, चाइना रोज एंड मेहंदी are some of the examples of shrubs, and that we can see around us, and shrub live for few years only. जो trees जैसे क्या था, and the trees live for 100 years also, 100 साल जी सकते हैं, but ये क्या है shrubs live for few years, and you have to remember this. Okay, these are the examples of shrub: rose, bougainvillea, this is bougainvillea, and then cotton and China rose, mehendi. Next, herb, and these are also some picture here. Rose, this is rose, bougainvillea, and this is cotton. These are the example of shrub. Next, herb, and many plants have thin stems and which are green in color and are not woody. यहाँ चेंज हो गया, पहले जो हम लोग दो टाइप का कैटेगरी का प्लांट्स पढ़े थे, पहला ट्री था एंड सेकेंड वन इज श्रब। उसमें क्या था, जो स्टेम था वो वुडी था। ओके, यहाँ पहली बार देखे कि हर्ब्स, ये कैसे हो गया, मैनी प्लांट्स हैव थिन स्टेम, उसका स्टेम बहुत छोटा पतला रहेगा, एंड व्हिच आर ग्रीन इन कलर, उसका कलर भी ग्रीन है। ओके, दीज आर द ग्रीन इन कलर एंड आर नॉट वुडी। और सबसे डिफरेंट पॉइंट है यहाँ क्या कि वुडी नहीं है, उससे हम लोग लकड़ी नहीं जलाते, लकड़ी नहीं करते हैं उसको, लकड़ी नहीं बना सकते हैं उसको। ओके, दीज आर नॉट वुडी इन नेचर, सो प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स। सो आपको जो क्वेश्चन आएगा व्हाट इज ए हर्ब, हर्ब को क्या करेंगे, मैनी प्लांट्स हैव थिन स्टेम्स, द प्लांट्स which have thin stems which are green in color and are not woody, okay, are such plants are called herbs, इसको हम लोग herbs बोलते हैं। okay, and herbs are generally small in size, these are small in size, बहुत छोटे होते हैं साइज में, and they are grown in a particular season, particular एक ही सीजन पे ही वो ग्रो होता है, एवरी सीजन साल के और एवरी टाइम पे हम लोग नहीं देख पाएंगे, जैसे ट्री होता है और ऊपर का रोज़, बोगनविलिया, ये सब हम लोग किसी भी टाइम पे हम लोग देख सकते हैं, ये ट्री जिंदा रहता है। ओके, बट ये क्या है, पर्टिकुलर एक सीजन में ही हम लोग देखते हैं, दे आर ग्रोन इन ए पर्टिकुलर सीजन एंड दे लिव ओनली फॉर 1 or 2 seasons and produce their flowers, fruits and seeds in this time only, and after 1 or 2 seasons they die। और 1 or 2 सीजन के लिए लोग लिव करते हैं, लाइफ रहता है उनका, लाइफ टाइम क्या है, उनका लाइफ टाइम है 1 or 2 सीजन। ओके, एंड इन दिस पर्टिकुलर टाइम दे प्रोड्यूस फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। ओके, एंड दिस टाइम ओनली, एंड आफ्टर 1 or 2 सीजन दे डाई, उसके बाद उनका डेथ हो जाता है। ओके, एंड सो कम टू द पिक्चर, एंड दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ हर्ब्स: टोमेटो, मिंट एंड लेडी फिंगर्स। ठीक है, ये सब आप देखे हो, घर में ही आप देख पाओगे, घर में गार्डन में ये सब मिल जाता है। सो दैट दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ हर्ब। आपको एवरी इसका जो कैटेगरी है उसमें सभी का डेफिनेशन जानना है, एंड देन एग्जांपल्स दे रहे हैं। ओके, एंड देन ऑल्सो व्हीट, राइस, सनफ्लावर, टोमेटो, mint, ladyfinger are some of the herbs that we see around us। हमारे चारों ओर जो देख पाएंगे वो सब, ये सब है एग्जाम्पल्स। ओके, वी कैन सी अराउंड अस, हमारे चारों ओर सब मिल जाते हैं। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ herbs। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज द नेक्स्ट कैटेगरी इज क्लाइंबर। ओके,
क्लाइंबर क्या होता है, क्लाइंब करते हैं ये लोग, ओके, सो दैट क्लाइंब से क्लाइंबर्स वो है। सम प्लांट्स है वेरी वीक एंड थिन स्टेम। अब देखिए पहले से हम लोग जो ट्री से स्टार्ट किए थे बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेम था, उसके बाद थोड़ा सा श्रब में छोटा हो गया, देन आ गया हर्ब्स का थोड़ा पतला हो गया, नॉट ओडी हुआ। यहाँ क्या हुआ, क्लाइंबर स्टेम है, इनका जो प्लांट्स का स्टेम है, द प्लांट्स आर वेरी वीक एंड थिन स्टेम, उसका बहुत पतला और वीक है, जो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, बहुत मतलब नाजुक रहता है ये स्टेम। एंड दे कैन नॉट स्टैंड एंड ग्रो स्ट्रेट ऑन देयर ओन, जैसे ट्री जैसे श्रब जैसे ये लोग ऐसे अपने से नहीं बढ़ सकते ऊपर, ओके, दे कैन नॉट स्टैंड, खड़े नहीं हो सकते, एंड ग्रो स्ट्रेट ऑन देयर ओन, अपने आप वो नहीं बढ़ सकते, उसके लिए क्या चाहिए, उनको सपोर्ट चाहिए, दे नीड सपोर्ट टू क्लाइंब अप, ओके, ये लोग क्लाइंब अप करने के लिए, चढ़ने के लिए या ऊपर बढ़ने के लिए क्या चाहिए, इनको एक सपोर्ट चाहिए, उस सपोर्ट देंगे तो उसके सहारे ये लोग ऊपर ग्रोथ करते हैं, ओके, एंड ग्रो स्ट्रेट, एंड सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। सो उसके लिए जैसे ये लोग कुछ सपोर्ट से ही ग्रो करते हैं, क्लाइंब अप करते हैं, सो उसका नाम क्या होता है, सो दिस प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स, उसको हम लोग क्लाइंबर्स ठीक करते हैं, क्योंकि एक सपोर्ट के सहारे ही ये क्लाइंब करते हैं, ओके। तो क्या है एग्जाम्पल्स, सो विच आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्लाइंबर्स, जैसे पी प्लांट, ये देखे हो आप, पी प्लांट्स गार्डन में देखे होगे, आप खेत में भी देखे होगे। देन ग्रेप वाइन, ग्रेप्स भी ऐसे ही, जो सबसे आप लोग का फेवरेट है ग्रेप्स, कैसे होता है, इसका भी स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, ओके, ये भी क्लाइंबर है। देन ऑल्सो मनी प्लांट, हम लोग रखते हैं घर में, सजा के रखते हैं एक पॉट पे, ओके, फ्लावर पॉट पे ही सजा के रखते हैं इसको, मनी प्लांट को रखते हैं, सो दिस इज द क्लाइंबर, ओके। So examples are peas, grapes and money plant are some of the climbers that we see around us. These are the examples, okay. And then the next one or the last one, that is creeper. The last categories of plants is creeper. So what are the creepers? इसको हम लोग creepers करेंगे। creepers क्या है, देखो इसमें क्या डिफरेंट, some plants creep on the ground and spread their branches on the ground itself. Some plants creep on the ground and spread their branches on the ground itself. कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि ग्राउंड पे ही क्रीप करते हैं, वो लोग ऊपर नहीं बढ़ते हैं, स्ट्रेट नहीं होते हैं, ट्री जैसे, श्रब जैसे, या कोई सपोर्ट से क्लाइंबर भी ये लोग नहीं है। सो इसको क्या बोलते हैं, क्रीपर से ज़मीन पे ही ये लोग स्प्रेड होते हैं, दे स्प्रेड देयर ब्रांचेस ऑन द ग्राउंड इटसेल्फ, एंड दे ऑल्सो हैव थीन एंड वीक स्टेम, इनका भी अब जैसे क्लाइंबर्स का भी थीन और वीक स्टेम था, इनका भी रहता है, एंड वी कॉल देम क्रीपर्स। ये ग्राउंड पे रहते हैं, ठीक है, दोनों में ज़्यादा डिफरेंट नहीं है क्लाइंबर और क्रीपर्स में, ओके। ये भी क्रीप करते हैं कभी कभी, क्या है, इसको भी जो कुछ एग्जांपल्स है, इसको भी हम लोग क्लाइंबर करवा सकते हैं, जैसे सपोर्ट दे देते हैं तो चढ़ जाते हैं, बट मैक्सिमम इसका क्या होता है, ये ग्राउंड पे ही रहते हैं, ओके। सो दीज आर नोन एज द क्रीपर्स, ये ग्राउंड पे रहता है। दे ऑल्सो हैव थीन एंड वीक स्टेम, वी कॉल देम क्रीपर्स। एंड एग्जांपल्स आर वाटरमेलन, पम्पकिन, cucumber, strawberry, bitter gourd, the muskmelon and grass are some of the creepers. So कुछ creepers के यहाँ एग्जाम्पल्स दिया गया है, pumpkin है, strawberry and grass, these are the easiest one in the picture and I could see it. and watermelon आप भी देखे हो, समर सीजन पे मिलता है, pumpkin, cucumber, strawberry, bitter gourd, muskmelon and grass are some of the creepers. These are the examples of creepers. And अभी ये आप लोग को पता चल गया, सो द कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स। पहला कैटेगरी क्या था, ट्राई टू रिमेंबर, फर्स्ट वन इज ट्रीज, देन सेकेंड वन इज श्रब, थर्ड हर्ब्स, फोर्थ क्लाइंबर्स एंड फिफ्थ वन क्रीपर्स। सो 5 टाइप का, 5 कैटेगरीज का प्लांट्स के बारे में इस चैप्टर में आप पढ़े हो, ओके। यू लर्न अबाउट द 5 कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स। और किस हिसाब से इसको किया गया, अकॉर्डिंग टू द स्टेम स्ट्रॉन्ग है, वुडी है, तो क्या होता है, ट्रीज होता है, बहुत बड़ा होता है। स्टेम थोड़ा सा छोटा हो जाता है, देन बहुत सारा ब्रांचेस ग्राउंड से निकलता है, वो हो गया श्रब, दैट इज ऑल्सो वुडी। देन स्टेम वीक हो जाता है और थोड़ा ग्रीन इन कलर एंड नॉट वुडी, वुडी नहीं होता है, ओके।
देन ये हॉर्ब्स हो जाता है। देन अगर ये स्टेम सपोर्ट पे, किसी सपोर्ट पे ऊपर ग्रोथ होता है उसको बोलते हैं क्लाइंबर्स। ओके, एंड देन लास्ट वन इज क्रीपर्स, जो कि ज़मीन पे ही रहता है, स्प्रेड होता है, जो ग्रोथ ऊपर नहीं करता है, ज़मीन को छोड़ के वो ऊपर एयर पे नहीं आ पाता है, ग्रोथ नहीं कर पाता है, उसको क्या बोलेंगे, ज़मीन को ही लपेट के हो इसका ग्रोथ होता है। ओके, इट स्प्रेड्स ऑन द ग्राउंड ओनली, सो दिस आर नॉन एज द क्रीपर्स। ओके, इसमें स्टेम क्या होता है, बहुत वीक और थिन होता है, थिन स्टेम रहता है क्लाइंबर और क्रीपर्स में, एंड ऑल्सो बहुत वीक होता है ये। तो इस हिसाब से हम लोग 5 कैटेगरीज ऑफ ट्रीज या प्लांट्स के बारे में हम लोग यहाँ पढ़े हैं। अब कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है आपको कि हम लोग हर किसी को ट्री बोलते हैं, ये ट्री सब नहीं है, हर एवरीथिंग सब प्लांट्स है, प्लांट्स के ये 5 कैटेगरीज है। ओके, ट्री, श्रब, हर्ब्स, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। एंड यहाँ कुछ वर्ड्स दिया गया है, की वर्ड्स। एब्जर्व, एब्जर्व क्या होता है, शॉक और टेक इन, शॉक करना। ओके, एब्जर्व करना, वाटर एब्जर्व करते हैं, क्या एब्जर्व करते हैं, रूट्स, जो प्लांट का रूट्स वाटर एब्जर्व करते हैं मिट्टी का अंदर से। ओके, एंड क्रीप, दीज आर द क्रीपर्स, ग्रो और स्प्रेड इन सच ए वे एज टू कवर, स्प्रे करते हैं ये ग्राउंड पे ही। एंड पार्टिकुलर, दैट इज स्पेसिफिक, पार्टिकुलर मीन्स द स्पेसिफिक, एंड सेवरल, सेवरल इज मैनी। ओके, अब सबको समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये जो 5 कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स हैं उसके बारे में आपको कुछ नॉलेज आ गया आज। आप फिर एंड यू हैव टू रीड इट एंड प्रैक्टिस, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो एंड आई विल डू द क्वेश्चन आंसर्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक फॉर द न्यू अपडेट्स।